नमस्कार। आज हम स्रोत सामग्री से मिली एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान से है और इसका जो वाकया है वो प्रेरित है घंटी में सुरक्षित जीवन नाम के अंशों से। हाँ, इसमें विश्वास और कह सकते हैं समर्पण की एक गजब की मिसाल देखने को मिलती है। तो कहानी शुरू होती है। युद्ध की तैयारियों से कुरुक्षेत्र बिल्कुल, में। वो मैदान तैयार हो रहा है, हाथी पेड़ वगैरह उखाड़ रहे हैं हाँ, जमीन साफ की जा रही थी। और इसी सब में एक पेड़ गिर जाता है। उस पर एक गोरैया का घोंसला था। अच्छा। हाँ, और उसमें थे उसके 4 नन्हे बच्चे, बिल्कुल छोटे, जो उड़ भी नहीं सकते थे। ओह, तो वो सब नीचे आ गए होंगे। हाँ, घोंसला जमीन पर आ गिरा। माँ और बच्चे बच तो गए, पर सोचिए, खुले मैदान में युद्ध शुरू होने वाला है। बिल्कुल असुरक्षित, खतरा ही खतरा। सही कहा। अगले ही दिन तो युद्ध छिड़ना था। वो नन्हे बच्चे तो कुचले जाते। तो वो माँ गोरैया, वो बहुत घबरा गई। जाहिर सी बात है। वो उड़कर सीधे पहुंची श्री कृष्ण के रथ तक और उनसे गुहार लगाई कि भगवान मेरे बच्चों को बचाइए। और यहाँ कृष्ण का जवाब आता है जो थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, मैं प्रकृति के नियम में, मतलब ये जो कर्म का सिद्धांत है, उसमें सीधे सीधे दखल नहीं दे सकता। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से मना कर दिया। हाँ, ऐसा ही लगा कि भाई जो होना है वो तो कर्मों के अनुसार होगा, मैं उसे बदल नहीं सकता। ये सुनकर तो कोई भी मतलब हिम्मत हार जाए, पर वो गौरैया, नहीं, उसका विश्वास देखिए, वो हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा भगवान, मुझे पता है आप ही हैं बचाने वाले। मैं अपने बच्चों की किस्मत ना आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये कमाल का समर्पण था। बिल्कुल, कोई शर्त नहीं, कोई जिद नहीं, बस पूरा भरोसा। और शायद इसी भरोसे को देखकर कृष्ण का मन बदला। तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने कहा, देखो, काल के पहिए को तो कोई रोक नहीं सकता। पर फिर भी उन्होंने उस गौरैया से कहा कि तुम जाओ और अगले 3 हफ्ते के लिए खाना जमा कर लो। 3 हफ्ते का खाना? युद्ध तो कल ही शुरू होने वाला था। ये अजीब नहीं लगा? हाँ, ये थोड़ा रहस्यमयी था। शायद वो उसके विश्वास को और परख रहे थे। इसी बीच अर्जुन भी थे वहां। वो ये सब समझ नहीं पाए और गौरैया को भगाने लगे। खैर, फिर 2 दिन बीतते हैं, युद्ध शुरू हो जाता है और तब श्री कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं जिससे अर्जुन एकदम मतलब हैरान रह जाते हैं। हाँ, वो अर्जुन से उनका धनुष बाण मांगते हैं। सोचिए, अर्जुन जो खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानते थे और कृष्ण जिन्होंने हथियार न उठाने की कसम खाई थी। बिल्कुल। अर्जुन चौंक गए, पर उन्होंने धनुष दे दिया। और फिर कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने एक हाथी पर निशाना साधा और तीर चलाया। हाथी पर? हाँ, पर तीर हाथी को लगा नहीं। वो जाकर लगा उसकी गर्दन में बंधी घंटी को, जोर से। घंटी को? अर्जुन को क्या लगा होगा? अर्जुन हंस पड़े। उन्हें लगा निशाना चूक गया भगवान का। कृष्ण शांत भाव से धनुष लौटाया और कहा, बस हो गया काम, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बड़ा रहस्यमय है ये तो। काम हो गया घंटी पर तीर मार के। हाँ, अर्जुन ने पूछा भी कि आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? तो क्या बताया कृष्ण ने? उन्होंने बस इतना कहा कि इसी हाथी ने उस गौरैया का घोंसला गिराया था। पर तीर घंटी पर क्यों मारा, ये नहीं बताया। बस कहा, चलो अब शंख बजाओ, युद्ध का समय है। और फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है? अब सीधा 18 दिन बाद युद्ध खत्म हो चुका है, पांडव जीत गए हैं। अच्छा। कृष्ण अर्जुन को वापस उसी युद्ध भूमि में लेकर जाते हैं। सब तरफ तबाही है, लाशें, टूटे रथ, और उसी बीच एक जगह एक बड़ी सी भारी पीतल की घंटी गिरी पड़ी है। वही घंटी? शायद वही। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जरा इस घंटी को उठाकर साइड में रख दो। अर्जुन को लगा होगा इतनी तबाही में इस एक घंटी से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, शायद। पर उन्होंने आज्ञा मानी और जैसे ही उन्होंने वो भारी घंटी उठाई, क्या हुआ? उसके नीचे से वही माँ, गौरैया और उसके 4 बच्चे एकदम सुरक्षित, जिंदा। अरे वाह! सच में। हाँ। वो खुशी से चहचहाते हुए निकले और कृष्ण की परिक्रमा करने लगे। वो घंटी जिसे कृष्ण के तीर ने गिराया था, उसने उन सबको 18 दिन तक युद्ध की मारकाट से बचाए रखा। कमाल है। मतलब कृष्ण का वो निशाना चूका नहीं था, वो जानबूझकर घंटी पे मारा गया था। बिल्कुल। वो घंटी उन बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच, एक तरह का घर बन गई थी। ये देखकर तो अर्जुन, उनकी क्या हालत हुई होगी? वो एकदम अवाक रह गए। उन्हें अपनी भूल समझ आई। उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी और कहा, प्रभु, आपको साधारण इंसान की तरह काम करते देख मैं तो भूल ही गया था कि आप असल में कौन हैं। कितना गहरा मतलब था कृष्ण के उस एक छोटे से दिखने वाले काम में। यही तो इस कहानी का सार है। यह दिखाती है कि अगर विश्वास पूरा हो, समर्पण सच्चा हो, तो कैसे रक्षा होती है।
कृष्ण का वो काम जो अर्जुन को लगा कि निशाना चूक गया, वो असल में उस परिवार को बचाने की एक परफेक्ट योजना थी। हाँ, वो घंटी उनके लिए एक सुरक्षित घर ही तो बन गई थी। सही। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, जैसा स्रोत में भी इशारा है, कि क्या हम भी अपने जीवन में जब मुश्किल परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं, एक घंटी की तरह। हाँ, मतलब जब हालात मुश्किल हों। हाँ, तो क्या हम उस घंटी के नीचे ईश्वर पर वैसा ही अटूट भरोसा रखकर धीरज के साथ रह सकते हैं, तब तक जब तक कि वो घंटी हमारे लिए हटा न दी जाए? ये बहुत गहरा सवाल है, अपने विश्वास को, अपने नजरिए को परखने का। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।